वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब अपनी जो परचेज की एंट्री है इसको हम पास करते हैं और इसके लिए वापस टैली प्राइम पे आते हैं और ऑलरेडी हमने रिसीव पे कैपिटल एंट्री पास कर रखी है। हम प्रेस करेंगे F9। डेट हमारी 1 अप्रैल ही है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो परचेज कर रहे हैं वो हम परचेज कर रहे हैं जीवीएम मोबाइल से। तो हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जीवीएम मोबाइल का लेजर बनाएंगे। ये देखिए पार्टी अकाउंट में क्या रखेंगे, जीवीएम मोबाइल। चूंकि परचेज कर रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस नंबर दिया गया है, इनवाइस डेट दी गई, ये 1 अप्रैल की इनवाइस है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। तो ये लेजर बनाएंगे, आप किसी पार्टी का लेजर बनाएंगे तो उसमें आपको जीएसटी की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। देखिए एंटर एंटर करते नीचे आइए, इसका स्टेट ध्यान सेलेक्ट करिएगा, स्टेट दिया गया उत्तर प्रदेश। एंटर एंटर करते नीचे आइएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए किसी पार्टी के लेजर में आपको स्टेट, उसका जीएसटी टाइप और उसका जीएसटी नंबर भरना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब विदाउट जीएसटी एंट्री करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी पड़ती है, लेकिन अब आपको भरनी पड़ेगी। तो इसका टाइप है रेगुलर, दे दिया हुआ है, साथ में जीएसटी नंबर दिया गया, इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर लेंगे और एंटर एंटर करते हुए हम इसको पास कर लेंगे। करा बिल किसका नाम बनेगा, जीवीएम मोबाइल का नाम बनेगा। अब यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी या क्रिएट पे क्लिक करके एंटर करके परचेज अंडर परचेज अकाउंट। करा इन्वेंट्री वैल्यू मेंटेन करना है, बिल्कुल करनी है। आगे आगे करा जीएसटी एप्लीकेबल करना है, हमने कहा बिल्कुल परचेज पे हमको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। कह रखा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल भरनी है, हमने कहा नहीं हमको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, हम यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे, मतलब कि किस पे कितने % जीएसटी पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ नहीं फिल करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हम स्टॉक आइटम फिल करेंगे। तो बहरहाल ध्यान रखिएगा परचेज के लेजर में आपको केवल इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको केवल एप्लीकेबल करना है, बस डिटेल्स में कुछ नहीं भरना है। करा ये जो परचेज लेजर है इससे हम सर्विस सेल करेंगे, गुड्स, हमने कहा गुड्स मतलब ये जो लेजर है परचेज का ये गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, हमने कहा गुड्स के लिए, तो ये गुड्स की परचेज कर रहे हैं। एंटर करेंगे और एंटर कर लेंगे। उसके बाद अब से मांग रहा नेम ऑफ आइटम, तो देखिए नेम ऑफ आइटम यहाँ दिया गया है ओप्पो A5, तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे ओप्पो A5 नाम का स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। यूनिट दिया नहीं गया है, जबकि यूनिट क्या है, पीसेस में हम इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ फिर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा और हम बनाएंगे पीसेस। फॉर्मल नेम में हम पूरा नाम देते हैं, ये ऑप्शनल होता है, देना चाहते नहीं तो छोड़ दें। अब यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे यूक्यूसी बनानी है और हम यहाँ पे लिखेंगे पीसेस। बाय डिफॉल्ट बहुत ढेर सारी यूनिट पहले से टैली ने बना के दी है, आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए, पीसेस। नंबर डेसिमल प्लेस हमको नहीं देने हैं, एंटर कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। करे स्टैंडर्ड रेट देने, हमने कहा नहीं देने हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करना, हमने कहा बिल्कुल करना है, जीएसटी इस पे अप्लाई रहेगा। अब यहाँ पे आ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, क्या आपको यहाँ पे जीएसटी की इन्फॉर्मेशन भरनी है, बिल्कुल भरनी है, इसको यस करेंगे और यहाँ पे देखिए आ गया ये जीएसटी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कम आ रही है और इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे HSN कोड को चाहिए हमको और शो ऑल जीएसटी टाइप्स। अब देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रहा है, करेक्ट क्या है ये आइटम, किस चीज का था, आइटम क्या है, ये मोबाइल फोन है, क्या है मोबाइल फोन है या सेल फोन है। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दें और आप चाहें तो ना दें, इतना कोई मैटर नहीं करता है। HSN कोड है ये आपको देना है, हमको HSN कोड दिया गया है 8517। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखेंगे। टैक्सेबिलिटी कह रहा बताइए जो आइटम है ये एग्जेम्प्टेड है कि नहीं रिलेटेड है कि टैक्सेबल है, हमने कहा टैक्सेबल है और कितने में टैक्स है इस पे 12% का जीएसटी टैक्स दिया गया है, तो 12% इस पर लगाएंगे जीएसटी। और देखिए ये अपने आप आधा आधा बढ़ जाएगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेस हमको डालना नहीं है। एंटर एंटर करते आगे बढ़ेंगे। करेक्ट टाइप ऑफ सप्लाई ये गुड्स है, हमने कहा बिल्कुल गुड्स है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे ओप्पो A5 10 पीस है, 13,200 रुपए आइटम है, इसका अमाउंट है, ये डाल देंगे। 1,32,000 का टोटल अमाउंट हो जाएगा। फिर कह कोई और स्टॉक आइटम, हमने कहा हाँ एक और है Vivo Y91, सेम जैसे ओप्पो A5 बनाया था ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। Vivo Y91 यूनिट ऑलरेडी बना रखी मैंने, तो उसको ले लेंगे।
जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर को यहाँ पे यस करते हुए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चार्ज डालें और चाहे तो ना डालें, अब इसमें नहीं डाल रहे हैं। HSN कोड डाल देते हैं 8517, सेम सभी मोबाइल के लिए यही HSN कोड रहेगा। ऑन वैल्यू टैक्सेबल और यहाँ पे 12%। इस तरीके से हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ भर दी और यहाँ पे 8 पीस है, 12,700 रुपए यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम फिल कर देते हैं। ये देखिए आपका अमाउंट डाल दिया हमने, टोटल मिला करके 2,33,600 रुपए का अमाउंट हो गया। फिर कोई आइटम है, हमने कहा नहीं, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे जो जीएसटी है लगती है वो जीएसटी लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे लगानी है क्योंकि एक स्टेट, हमारा स्टेट भी उत्तर प्रदेश है और जिसको हम जिससे परचेज कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश है, और जब सेम स्टेट में परचेज सेल होती है तो यहाँ पे CGST और SGST लगती है, ऐसा हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको जीएसटी के जो लेजर हैं वो अब यहाँ बनाने पड़ेंगे और उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से हम Alt+C करते हैं और हम यहाँ बनाएंगे CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। CGST का लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको रखेंगे कहाँ पे, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी में। टैक्स कौन सा है, सेंट्रल है, सेस है, इंटीग्रेटेड स्टेट है। हमने कहा CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी है तो लेंगे सेंट्रल टैक्स। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन लेना है, हमने कहा नहीं कुछ नहीं लेना है। एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। ये देखिए 14,016 रुपए, मतलब कि टोटल अमाउंट का 6% ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। और ऐसे यहाँ पे लगेगा SGST, तो हम बनाएंगे SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी और यहाँ पे क्या स्टेट टैक्स है। एंटर एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए 14,016 रुपए ये आपका आ गया। तो इस तरीके से जीएसटी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से आ गई। एंटर एंटर करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। पेज अब से दोबारा एंट्री को ओपन कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो देख सकते हैं, Ctrl+P प्रेस करके हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि किस तरीके से बिल हमको दिखाई देगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको क्योंकि ये परचेज की एंट्री है, हमें जो पड़ती है सेल बिल की, लेकिन फिर भी टैली ने परचेज की बिल में फैसिलिटी दे रखी है। तो इस तरीके से हमने परचेज की एंट्री पास कर ली है और ऐसे ही ठीक हम आगे सेल्स की एंट्री पास करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।